कल के एपिसोड की सबसे बड़ी हाइलाइट थी जास्मिन और रुबीना की लड़ाई। जी हाँ, वो दोस्त जो अभी तक बहुत स्ट्रांगली एक साथ खड़े रहते थे, अब वो लड़ रहे हैं आपस में और इसकी शुरुआत हो गई थी काफ़ी दिनों पहले ही। लेकिन रुबीना अपने कहीं न कहीं थॉट्स बचा कर रखी हुई थी, दबा कर रखी हुई थी। वो नहीं जास्मिन के सामने उजागर होने देना चाहती थी कि वो जास्मिन का गेम प्लान समझ गई हैं। लेकिन अब जब पानी जो है सर से ऊपर उठ चुका है, तो रुबीना ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्या है पूरा मामला बताता है इस वीडियो में। हेलो, दिस इज़ लीसा गंगवानी। और कल आपने देखा ही होगा किस तरीके से रुबीना और जास्मिन भिड़ते हुए नज़र आए। इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई कहाँ से थी? सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स याद है आपको? जी हाँ, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो बोला गया था रुबीना के लिए, राहुल ने बोला था और राहुल का समर्थन किया था जास्मिन भसीन ने। तो भाई यही चीज़ रुबीना को खटक चुकी थी, कहीं न कहीं उनके ज़हन में बैठी हुई थी कि ये मेरे बारे में बोला गया है। फिर जैस्मिन ने 1-2 मौकों पर उनका साथ नहीं दिया था, चाहे आपको राजा रानी वाला टास्क याद हो या फिर कैप्टेंसी का मामला हो। रुबीना का साथ नहीं दिया था अली जास्मिन ने, वो लोग जाकर राहुल के गुट में घुस गए थे, तो इसकी वजह से भी जास्मिन के ऊपर रुबीना का विश्वास उठ चुका था। अभिनव भी जैस्मिन को ट्रस्ट तो नहीं करते थे, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी बात पर रुबीना का दिमाग ठनका हुआ था कि अभिनव क्यों देना चाहते हैं जैस्मिन का साथ, क्यों अभी तक बना हुआ है ये रिश्ता। चलिए ठीक है, वो भी, उस पर भी मिट्टी डल गई थी, वो मैटर भी पीछे छूट गया था, लेकिन कल जो हुआ, उससे रुबीना का दबा हुआ गुस्सा कहीं न कहीं बाहर निकल आया। कल के मामले में हम लोग देख रहे थे किस तरीके से निकिता बोली बेडरूम में बंद थी, बेडरूम में गई, लेकिन उन्होंने सोने के अलावा चोरी करना शुरू कर दिया, जिसके चलते अभिनव और रुबीना ने उन्हें बेडरूम में ही ब्लॉक कर दिया, उनको बाहर नहीं आने दे रहे थे। यहाँ पर जास्मिन की एंट्री होती है और कहती हैं आपको जो करना था, रात भर आपने किसी को सोने नहीं दिया, आपको जो तमाशा मचाना था रात को मचा लिया है, अब उनको बाहर आ जाने दीजिए। एक्चुअली तमाशा किसने मचाया? तमाशा मचाना शुरू किसने किया? निकिता बोली ने। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन बहुत प्यार से बोल रही हैं रुबीना को, जो तमाशा आपको मचाना था आपने मचा लिया है रात को, अब आ जाने दीजिए निकी को बाहर। इसी बात पर अब रुबीना की ठनक गई। वो ये बोलते हुए नज़र आ रही हैं कि आप ये जो प्यारे-प्यारे शब्द बोलकर सामने वाले को डिमोनाइज़ करने की कोशिश करती है, यानी कि बुरा दिखाने की कोशिश करती है, ये मेरे साथ मत कीजिए। और कहीं न कहीं रुबीना उसमें पूरे स्फेयर में बुरी दिख भी जाती है, क्योंकि वो निकी तंबोली को बंद कर रही थी। उनकी तबीयत भी खराब है, उनको वॉशरूम यूज़ करना हो सकता है। ऐसे में अभिनव और रुबीना दिन के शुरुआत में ही निकी तंबोली को ब्लॉक करने लगे थे बेडरूम एरिया में, जिसके चलते जैस्मिन उनको बताने आई थी कि प्लीज़ मत कीजिए। तो भाई यहाँ पे जैस्मिन क्या है, पहले तो एक तरफ महान बन के दिखा रही थी, क्योंकि वो किचन संभाल रही थी, किचन ड्यूटी संभाल रही थी, टीम रुबीना को अच्छे से खाना दे रही थी। और अब जब रुबीना ने रोका है निकी को अंदर, तो उनको ये भी मौका मिल गया कि रुबीना को बोल दे कि भाई आपने देखो उसको अंदर रोक रखा है, आप बुरी दिख रही हैं, फलाना-ढिकाना। तो भाई यहाँ पर रुबीना को इन ऑल वो बुरा दिखाना चाह रही थी और रुबीना ने ये बात पकड़ ली तो भाई जैस्मिन के मुँह पर भी बोल डाली। इस बार नहीं पीछे हटी है रुबीना दिलैक, और यही वजह है कि इस बार भड़क गई इतनी बड़ी आग, क्योंकि रुबीना दिलैक पीछे नहीं हटी जैस्मिन की हरकतों को देखते हुए। जैस्मिन की हरकतें पहली बार नहीं हो रही थी, लेकिन रुबीना अपना काम मेंटेन की हुई थी। ऐसे में कई मौकों पर अब जैस्मिन और रुबीना लड़ते हुए नज़र आए पूरे एपिसोड के अंदर। चाहे फिर वो खाने के इश्यू पर हो कि एहसान करते हुए जैस्मिन सिर्फ 4 पराठे और चाय देके गई टीम रुबीना को, यानी कि 4 लोगों के लिए 4 छोटे-छोटे पराठे, जो कि बेयर अमाउंट ऑफ फूड होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपको कुछ खाने को दिया जा रहा है और वो सिर्फ 1 पराठा हो, तो फिर वो आपके लिए कितना लंबा चलेगा, और आपको टास्क भी परफॉर्म करना है आज के दिन। तो इस बात पर रुबीना की ठनक जाती है और वो डिसाइड करती है मैं खाना नहीं खाऊँगी, जब तक ये किचन में है तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी, चाहे पानी भी मुझे ना मिले, मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। अभिनव हालाँकि उनके लिए बहुत टेंस्ड है, क्योंकि रुबीना को फ्लू है। ऐसे में अभिनव उनको इंसिस्ट कर रहा है कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन अभिनव को रुबीना ये बोलती हुई नज़र आ रही है कि करवा चौथ का व्रत इसी घर के अंदर रखा था ना, उस दिन भी टास्क था, आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊँगी, मेरा व्रत तभी टूटेगा जब ये टीम हारेगी या फिर इनका किचन पर से कब्ज़ा हट जाएगा। तो ऐसे में रुबीना बिल्कुल अपनी बात पर अटल है और जास्मिन यहाँ पर रुबीना के लिए बैक बिचिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं रुबीना भी पवित्रा से इस बारे में डिस्कस करते हुए नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं सबको दिख रहा है कि जास्मिन के रियल कलर्स सामने आते जा रहे हैं। तो वहीं जास्मिन ये क्लेम कर रही हैं कि रुबीना का असली रूप सामने आ गया है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जास्मिन, आप पहले
और हमेशा से उनको डिच करती हुँ आई हैं। उनके बारे में कई मौकों पर आपने दूसरों से बिचिंग भी की है। अब आप किस हक से बोल रहे हैं कि रुबीना का असली चेहरा सामने आ गया है? अब वो कभी तो गुस्सा फूटेगा ना। आप एक इंसान को फॉर ग्रांटेड लेकर उनकी बिचिंग किए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो चुपचाप देखता रहे आपको क्योंकि आप उनकी फ्रेंड हैं। कितना दोस्ती बचाएँगी भाई रुबीना? यहाँ पर तो हमको यही समझ में आ रहा है। अब इसके आगे जो होता है, वो भी बहुत ही कमाल चीज़ होती है कि रुबीना जास्मिन के मुँह पर बोलकर आती है कि अगर तुमको मुझसे दिक्कत है, मेरे मुँह पर बोलो, किसी और से नहीं। क्योंकि इससे पहले जब जास्मिन बात करने भी आई थी, तो अभिनव से बात करके चली गई थी, रुबीना से बात नहीं की थी। अब प्रोमो वीडियो में ये दिखाया गया है कि जास्मिन रुबीना के मुँह पर ये बोल के जा रही हैं, आँखों में आँखें देख के ये बोल के जा रहे हैं कि मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। अगर रुबीना से बात नहीं करनी तो अभिनव से भी रुबीना के बारे में बात क्यों हो रही है जास्मिन? अगर आपको जास्मिन कुछ बोलना है रुबीना के बारे में तो जाके रुबीना के मुँह पर बोलिए, वो तो आपसे मुँह पर बोल के गई है कि मेरे मुँह पर आकर बोलो। भाई बहुत मुँह पर हो रहा है। लेकिन यही तो मुद्दा है कि मुँह पर जाकर बोलिए जास्मिन, तब तो आप शायद सही दिखें। आप मुँह पर जाकर बोल भी रही हैं तो ये बोल रही हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपका असली रूप दिख गया। अब असली रूप किसका दिखा है, ये ऑडियंस को दिख रहा है। लेकिन हम फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? किसका असली रूप दिखा है? लिख कर बताइए ना हमें कमेंट सेक्शन में। हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारा जो एनालिसिस है, जिस नज़र से हम देख रहे हैं, वो नज़र आपसे मैच करती है कि नहीं? लिख कर बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही में चैनल देखते रहिए क्योंकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और हाँ, जो असली रूप दिखा है, किसका दिखा है, ये आज के एपिसोड में और अच्छे से दिखेगा। तो कल हम बताएँगे बाकी आपको कि आखिर इन दोनों की लड़ाई किस मोड़ पर जाती है। तब तक आप कमेंट सेक्शन फिल कर दीजिए किसका असली रूप दिखा है इस चीज़ से। हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स का।